फाइनली आई एम सो 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 हैप्पी। आई थिंक शायद मेरा मेरा रिजल्ट आया होगा तब भी मैं इतनी खुश नहीं थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम हो चुका है। मैं तो बहुत देर पहले उठी हूँ, तो मेरा मोस्टली खाना भी बन चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो देखिए, मैंने बना ली है कढ़ी। तो कड़ी मेरी बन चुकी है, आटा लग चुका है। इनको मैंने भेज दिया है ऑफिस, मतलब ये गए थे टूर पे, सो सुबह इनको जल्दी जाना था। तो इनके लिए मसाला पराठा बना दिया था, साथ में और कड़ी थी। तो इन्होंने तो करके नाश्ता और लंच एक तरह से अपना करके चले गए हैं। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई, फिर मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम की वीडियोस वगैरह पोस्ट करने लग गई। सो उसमें टाइम लग गया। मैंने भी थोड़ी सी चाय पी, दूध था नहीं तो थोड़ी इतनी नन्ही सी चाय आई। अभी दूध आ चुका है। तो चलिए अब अपना रूटीन शुरू करते हैं और फटाफट से काम भी अपना ख़त्म करते हैं। तो अभी बच्चे भी उठ चुके हैं, तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं। वैसे कड़ी बन गई है, चावल बनाने हैं, रोटियां भी बनानी है। तो जो जो बन पाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है ना बच्चों की छुट्टी है, बट हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना था, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना था। उन्होंने सिर्फ 1 घंटा दिया था, क्योंकि मैं अभी लेट ही उठी थी उनके हिसाब से। वैसे मैं जल्दी उठ गई थी। मैं सोचा था कि मैं 5 बजे जगूंगी, बट मैं 5 बजे नहीं जग पाई। मैं जगी 6 बजे। तो 6 बजे से लेके 7 बजे तक का ही टाइम था मेरे पास। फिर मैंने फटाफट से पहले तो कढ़ी को बेल के मैंने कढ़ी चढ़ा दिया, लस्सी बेली और कर चढ़ा दिया। और उसके बाद है ना फटाफट से आटा लगा दिया था। तो ये कहते कढ़ी क्यों बनाई, काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने कहा जब तक आप नहाओगे धोगे ना, और मतलब जाने का टाइम होगा आपका, तब तक बन जाएगी। कि आधा पौना घंटा ही चाहिए कढ़ी को मिनिमम से। पर फिर कह रहे ठीक है। तो फिर भी मैंने मसाला पराठा तैयार किया था। अब ये क्या है, ये सारा काम हो गया था। मैं बाहर का भी काम करके आई, क्योंकि एक बाहर का काम भी मेरे साथ बढ़ गया है। पेड़ों पे पानी देना, पेड़ों को धूप में उठा के रखना, बाहर से साफ़ सफाई करना। आजकल जो मोहल्ले में जो झाड़ू लगाने वाली आती हैं, यहाँ पे बाइयाँ आती है। देखिए वैसे इंदौर बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत सारे हैं और बहुत स्ट्रिक्टली काम करते हैं। बट क्या होता है ना, रोडों पे वो नज़रों में रहते हैं, गलियों में नज़रों में नहीं रहते हैं। तो गलियों में कर जाती हैं यही बाइयाँ बहुत काम चोरी। मतलब ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जेंट्स तो बहुत अच्छे से सफाई करके जाते हैं, बट लेडीज़ें हैं ना बस लब ऐसे ही कर जाती है। तो आजकल पत्ते इतने झड़ते हैं, ऊपर से वो सफाई अच्छे से नहीं करके जाती हैं। तो फिर मैं तो अपना एरिया पूरा साफ़ करती हूँ, मैं बाहर तक अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ और फिर अपने अंदर आती हूँ। तो वो सब करके आई हूँ और फिर मैंने बच्चों को जगा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, तो जल्दी उठेंगे, जल्दी नहा धो लेंगे तो पढ़ाई भी कर लेंगे, क्योंकि कल उनका पेपर भी है। और कल को सोच सोच के अभी से ही मेरे ना दिल में गुड़गुड़ 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 होने लग रही है। हाँ, आप लोगों को आगे बताती हूँ कि उसके क्या हुआ है क्या नहीं, कल क्या मेरा दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या है, बच्चों ने रात में ही है ना सैंडविच बनाने की जो थी ना, कि मतलब बात हो रखी थी कि सैंडविच ही खाएंगे। बट इनको रात में इन्होंने मुझे बताया कि मैं टूर पे निकलूँगा, तो मैंने कहा सैंडविच बना दूँ। कह रहे नहीं, मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे ट्रैवल कर मतलब गाड़ी चलानी है, तो मैं तो खाना खा के जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है ओके। तो उनके लिए फिर खाना बनाया। बच्चे उठे तो बच्चों ने कहा सैंडविच आपने बनाए। मैंने कहा नहीं, तुम लोग नहा कर आओ फिर बनाती हूँ। मैंने कहा नहा लोगे जल्दी जल्दी तो ही बनाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं ना सब बना के रख रही हूँ। बच्चों को मैंने नहाने के लिए भेज दिया है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट ली है, टमाटर है, प्याज है, और आलू में नमक मिर्च धनिया पाउडर और थोड़ी अमचूर पाउडर मिक्स कर लिया है, धनिया डाल लिया है, हरी मिर्ची डाल ली है। और उन सेजवान चटनी इसमें नहीं लगाई है, क्योंकि तनु का बन रहा है, सेजवान ज़्यादा नहीं खाता वो। नहीं तो आप दोनों पे लगा सकते हैं। सेजवान लगा के आपने इस तरीके से पिट्ठी तैयार कर लेनी है। फिर उस पर प्याज और टमाटर भी रख देने हैं और फिर मक्खन के साथ उसे सेक देना है। जो सैंडविच है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आप कहेंगे तुम्हारे पास तो सैंडविच मेकर है, फिर इसमें क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली ना मुझे निकालने में आता है आलस, इसीलिए मुझे सारे अप्लाइंसेज हैं ना मुझे एकदम ऐसे सामने चाहिए होते हैं। इसीलिए मैं पता है अपना है ना ये ग्राइंडर भी नहीं उठा के रखती हूँ कि जगह बचे, क्योंकि सच में मुझे कभी चटनी वटनी ये सब कुछ पीसना होता है। बस मेरा ये होता है कि बटन दबाऊँ और काम हो जाए। डब्बे डुब्बे से निकालने में मुझे बहुत आलस आता है, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, पिज़्ज़ा कटर मैंने लिया था, ये मैंने शॉपिंग मॉल से ही लिया था, लोकल ही। पर बहुत ही अच्छा काम करा, इतना शार्प है, इतना शार्प है कि आप देख रहे हैं
टमाटर प्याज भी ऐसे ही तो मतलब ऐसे काट दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक सैंडविच जो है बना के रख दिया है। इसको आप बस प्रेस करके बनाएंगे ना तो आपका जो सैंडविच मेकर की तरह ही सैंडविच बनेगा। बस सैंडविच मेकर में क्या होता है, अंदर तक ग्रिल अच्छे से सीख जाता है। आप इसे मीडियम आंच पे करें तो इसमें भी अच्छे से सीख जाता है, बट उतना नहीं सीखता जितना सैंडविच मेकर में सीखता है। तो यहाँ पे मेरा ये काम खत्म हुआ, मैंने बच्चों को कराया नाश्ता। अब मैं लग गई हूँ अपनी सफाई वगैरह करने में। यहाँ मैं देख रही थी कि मेरे मशीन के ऊपर ये जो सब सामान रखा था ना, ये सब बच्चे ने उथड़ पुथड़ कर दिया था। तो कहीं मुझे रील मिल रही होती थी, कहीं पे बटन मिल रहे होते थे। तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं ये सब ठीक कर देती हूँ। तो मैं बटन्स वगैरह होते हैं, जो भी नई टी शर्ट्स वगैरह मिलती हैं या बच्चों के कपड़े होते हैं, उनमें आते हैं एक एक बटन एक्स्ट्रा, उनको भी मैं उठा के रख देती हूँ क्योंकि कभी ना कभी काम आते हैं। इस तरीके का मैंने एक डब्बा बना रखा है जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। और रील का भी मैंने इस तरीके से डब्बा बना रखा है, जितनी भी रील है वो इसमें ही आ जाती हैं। और अभी तो रील कम पड़ रही है क्योंकि अभी मैं सिलाई का काम कुछ ज़्यादा ही कम कर रही हूँ ना, सो इसलिए। तो ये सब है, चोक है, रील है, हुक है, बटन्स है, ये सब को मैं अरेंज कर रही हूँ। अरेंज करके अच्छे से रख रही हूँ जिससे कि मुझे ना थोड़ी सी है ना ईजी सा नहीं लगता, अच्छा सा नहीं लगता जब सामान बिखरा हुआ होता है। तो कुछ भी हो, चाहे मुझे लेट कितना हो रहा हो, बट अगर मैं किसी चीज़ में हाथ डालती हूँ तो उसे कंप्लीट जरूर करके रखती हूँ। मेरे लिए काम करते वक्त टाइम मैटर नहीं करता है। बहुत से लोग देखिए अपने व्लॉग चैनल पे बताते हैं कि आप टाइम देख के हर टाइम को टाइम दीजिए। मैं काम को देख के टाइम करती हूँ। सो मेरी ये इस तरीके की हैबिट है। ये सब करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। तो भाई साहब इतनी एक्साइटमेंट हूँ कि मैंने ना मतलब दरवाज़ा भी बंद नहीं किया और हेलमेट भी नहीं उतारा। 1 मिनट लाइट्स ऑन कर लेते हैं, उजाला ही उजाला कर लेते हैं क्योंकि आज तो सच बड़ा ही अच्छा दिन है भाई। बहुत ज़्यादा घर की हालत अगर आप देख रहे हो तो इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं सुबह से बस चक्कर काट रही हूँ। पहले बच्चों को छोड़ने गई, फिर घर आई, फिर बच्चों को छोड़ने मतलब फिर स्कूल गई दूसरे वाले में। भाई मज़ा आ गया बच्चों का एडमिशन हो गया, मतलब बच्चों का नाम आ गया यार लिस्ट में। बहुत सारे पेरेंट्स थे जिन्होंने मतलब जिनके बच्चों ने साथ में दिया था और सेम स्कूल से आए थे, उन बच्चों का नहीं हुआ। बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, बट मुझे थोड़ा सा इसलिए अच्छा लग रहा है फाइनली मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। और इवन दोनों का आ गया क्योंकि वहाँ के जो फादर्स हैं वो उनसे मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मे बी 9th में आपका एडमिशन हो जाएगा, 4th में नहीं होगा और हम एंट्रेंस बेस पे देखेंगे। बट फाइनली हो गया और दोनों बच्चों का आ गया। मेरा बस मन में था यार एक ही बच्चे का ना आए तो दोनों का आए, नहीं तो ना आए। और कल से फिंगर क्रॉस कर रखी, कल से ही मतलब है ना मन में ऐसा उधेड़-बुन चल रही थी। एक मिनट हेलमेट उतार लिया, बहुत ज़्यादा वजन लग रहा था तो चल रही थी। बट कल से इसलिए मैंने बताया आधे दिन से ब्लॉग भी शूट नहीं किया था। मतलब पता नहीं यार कि क्यों ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या होगा। वैसे स्कूल था यार, अगर एडमिशन यहाँ नहीं होता दूसरी जगह होता है, बट है ना मैंने कहते हैं ना उम्मीद थी कि हाँ ऐसे स्कूल में हो जाए तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी। उधर का जो डिसिप्लिन है, इन्वायरमेंट है, वो मुझे पसंद है, आया है। सो मैं चाह रही थी क्योंकि मैंने ये देखा लास्ट स्कूल जो इसमें से अभी मैंने अभी ये जो ऑफ हो रहा है इसे में जाने के बाद तनु में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा और ओवर एक्साइटेड कहते हैं ना, और ज़्यादा बदमाश हो गया है और ज़्यादा कहते हैं लड़ाकू टाइप हो गया है घर में भी और बाहर भी। सो मैं नहीं चाह रही थी कि उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिले, बट इस स्कूल में इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है। वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता है। साइलेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना, मैंने देखा है वहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस मतलब करके रखती हैं या पोलाइटनेस दिखाती हैं या फिर बहुत पोलाइटली बिहेव करती हैं। वो मुझे चीज़ें अच्छी लगी। थैंक गॉड फाइनली हो गया है। और अभी एक ऑर्डर आया था, ये मेरा पार्सल आया था जिससे मैं ना खुश हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जल्द ही। भाई मेरे हाथ में क्यों दर्द हो जाता है, ओके पर बहुत आई एम सो हैप्पी। मैंने इनको लिस्ट भेजी और इनको मैंने बोला कि बच्चों का आ गया है, तो कह रहे और किस किस का आया है। मैंने कहा बहुत सारे जो थे पेरेंट्स थे उनके बच्चों का नहीं आया है, तो कह रहे थे कि तेरे बच्चों का कैसे आ गया तो मैंने कहा
मेरे बच्चे नालायक नहीं है, ठीक है। इतना तो मुझे भी यकीन था कि बच्चे अगर मैंने उन्हें किसी टेस्ट में भेजा है तो करके जरूर आएंगे। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा 100% वाला काम नहीं करेंगे कि 100 to 100 ले आए, बट इतना विश्वास है कि ऐसा नजर नीची नहीं करवाएंगे। बच्चे मेरे एग्जाम अच्छे से देते हैं। उन्होंने अभी तक आई थिंक एंट्रेंस उन्होंने 3 से 4 बार दिया है स्कूल में, और हमेशा ऐसा मुझे रिग्रेट फील हुआ ही नहीं है, हमेशा स्कूल में एडमिशन हुआ है। इस स्कूल का थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि एक तो सीटें कम थी, दूसरा थोड़ा था लग रहा था बस, क्योंकि इसमें मुझे उम्मीद ज़्यादा थी कि इस स्कूल में हो जाए, 100% हो जाए। फाइनली आई एम सो 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 हैप्पी। आई थिंक शायद मेरा रिजल्ट आया होगा तब भी मैं इतनी खुश नहीं थी जितनी आज हूँ, और पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। पता है झटका ये है कि इस स्कूल की जो फीस है ना आपको 1 टाइम में देनी होती है, बट अभी रियायत मिली है कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं फुल 1 ईयर की। तो अब आप लगाइए हाथ दर्द हो जाता है यार। अब आप लगाइए, ये भी बड़ा झटका है। मैंने इनको बोला कि 1 टाइम में पे करनी है सारी, तो कह रहे यार पता करना 2-3 बार में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैडम ने मना किया, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करनी है। उस चीज़ का मुझे दुख नहीं हो रहा मैंने कहा कोई नहीं यार, तुम्हारा अकाउंट खाली होता हो जाओ, पर करना है। और अभी है ना मुझे जाना है, उन्होंने मुझे 1:30 बजे का टाइम दिया है, और अगर आज या कल तक मैंने फॉर्म फिल नहीं किया तो सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। तो मैं अभी बातों में हफ्ते में लगी हूँ। अभी मुझे ढूंढनी है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, करना है, घर का भी थोड़ा काम कर लूँ, फटाफट से भागना है, सर वॉश करना है। पर मुझे लगता नहीं है कि आज मैं सर वॉश कर पाऊंगी या फिर मैं शाम तक ही कर पाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड, बहुत बड़ी हो गई है बात करते करते, एंड फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके बताना आपको खुशी हुई या नहीं हुई मेरी खुशी से चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।